बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिल रही हैं। इन सारे मूर्ख लोगों को भाई हम लोगों को केवल इतना जवाब देना है कि ये विदेशी लोग हमको सिखाएंगे कि भारतीयता क्या होती है, ये विदेशी हमको सिखाएंगे कि देशभक्ति क्या होती है। अरे बाबा साहब ने इस्लाम धर्म अगर अपना लिया होता तो लाखों करोड़ों सर जो है मक्का मदीना की तरफ झुक जाते। बाबा साहब ने अगर ईसाई धर्म अपना लिया होता तो लाखों करोड़ों सर यरूशलेम, न्यूजीलैंड, पोलैंड की तरफ झुक जाते। लेकिन बाबा साहब ने भगवान बुद्ध को अपना करके, तथागत बुद्ध को अपना करके न केवल भारतीय संस्कृति की रक्षा कर ली, बल्कि बाबा साहब ने यह साबित कर दिया कि बाबा साहब से सच्चा देशभक्त, बाबा साहब से बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। और यदि भारत माता की जय लगाने का भारत माता की जय का नारा लगाने का या राष्ट्रभक्ति का नारा देने का कोई सच्चा भागीदार है तो हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। ये विदेशी लोग हमको ना सिखाएं कि देशभक्ति क्या होती है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जान लीजिए कि हम यहाँ के मूल निवासी राजा लोग हैं। यहाँ पे शासन हमारे लोगों का स्थापित होना चाहिए। जो गलती एक बार हो गई वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। यूपी के सारे लोग अपनी जी जान लगा दीजिए उत्तर प्रदेश में 5वीं बार शासक कौम बनने के सपने की हो। और उसके बाद देखिए ये आंधी एकदम सुनामी बन चुकी है कि जगह जगह चाहे मीडिया में कितना गलत सलत दिखाया जाए, जय भीम, चाहे कितना उल्टा पुल्टा मीडिया में दिखाया जाए, ये जान लीजिए आने वाली सदी, ये जो 21वीं सदी है, ये बहुजनों की सदी है। ये बाबा साहब बहुत पहले बोल करके गए थे। इसलिए जो गलती पिछली बार हो गई 2014 में हमसे हो गई, वो 2019 में गलती हमसे कदापि ना हो। ये दिल्ली में बैठे वाले लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और जो हम लोग ये कटारी तेज करने वाली मैं बात कर रही थी ना, इसी कटारी तेज करने के कार्यक्रम को हम 3 जुलाई को आजमगढ़ के ITI मैदान में एक हमने बहुत भव्य बहुजन महासम्मेलन रखा है। क्योंकि जो गांव में हम लोग जो है जा रहे हैं, ये 200-300 गांव को मिला करके एक भव्य जो है कैडर का आयोजन होगा। उसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। वहां पे हम इन सरकारों को जवाब देंगे कि बहुजन समाज अब सो नहीं रहा है, बहुजन समाज अब जग गया है। निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। अब जंग लड़ने का समय आ गया है। 3 जुलाई को आप सब लोगों का इंतजार रहेगा आजमगढ़ के ITI मैदान में, क्योंकि अभी तो एक अकेली भीम की बेटी है, एक वो अकेली भीम की बेटी है, और एक हमारी वो है, कहाँ चली गई जो गा रही थी बढ़िया, एक वो हमारी प्रिंसेस है ना, ये भीम की बेटी है। ये सारी भीम की बेटियां जब इकट्ठे एक जगह पे हो जाएंगी और जब एक साथ बोलेंगी कि हमें चाहिए जातिवाद से आज़ादी, हमें चाहिए मनुवाद से आज़ादी, तो कोई ऊंची बिरादरी का व्यक्ति काहे कितना भी नारा लगा दे, हमारा जो है आंदोलन का वो नेतृत्व कभी नहीं कर सकता। इसलिए किसी के गलतफहमी, किसी के चक्कर में मत फंसिएगा। रोहित वेमुला की शहादत को हमें जिंदा रखना है। रोहित हम शर्मिंदा हैं, द्रोणाचार्य अभी जिंदा है। इस बात को बार बार दोहराते रहिए। जब तक वो क्रांति हम नहीं कर लेते, बाबा साहब के सपनों के भारत को हम नहीं पा लेते। 3 जुलाई को आप लोग जरूर आइएगा वहाँ पे, क्योंकि उस 3 जुलाई को हमको एक जवाब ये भी देना है कि जिन जिन लोगों ने हमारी बहुजन महानायिका को संसद में चैलेंज किया है ना, संसद में जिन जिन लोगों ने हमारी बहुजन महानायिका को चैलेंज किया है कि अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वो गला काट के ले जाएं। 3 जुलाई को हम सारे लोग ये दिखा देंगे कि 2017 में उत्तर प्रदेश में इस पूरे मनुवाद, इस पूरे पाखंडवाद का गर्दन एक साथ काट करके इन सारे लोगों को हम जवाब देंगे। ये क्रांति हमें अपने लोगों के अंदर लेकर के आनी है। शुरुआत तो हमने कर दी है, भाइयों साथ आपका चाहिए। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बस ये बात ध्यान रखिएगा कि ना रब ने दिया है, ना पैगंबर ने दिया है, जो कुछ दिया है बाबा अंबेडकर ने दिया है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो।